नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज जो हमारा है अभी इसी क्लास में ये टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क जो आज अभी हमारा फिनिश होगा, टाइम एंड वर्क। तो पार्टनरशिप आप लोग बोले हैं तो पार्टनरशिप को हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आया था 2022 में पार्टनरशिप का वो सभी हम लोग कर लेंगे। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क जो होगा वो फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन और होमवर्क में भी आप लोगों को कल दिया गया था। और अगर टाइम एंड वर्क नहीं देखें शुरू से जाके देख सकते हैं। समय वर्क का ये 9वां पार्ट है। 9 पार्ट में हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, ये 99 नंबर का पार्ट है जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क में दिए थे 71 नंबर। क्या ए और बी एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए काम शुरू करता है, ए किया शुरू, और वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो वे इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। एक दिन छोड़कर मतलब पहला दिन ए किया तो बी नहीं करेगा, दूसरा दिन बी करेगा तो ए नहीं, इस प्रकार से किया। मतलब इतना जो काम हुआ है 2 दिन का काम है। कितना दिन का है? 2 डेज का काम होगा इतना काम। तो पहले हम ये देख लेते हैं 2 दिन में कुल काम है कितना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 36 आ जाएगा। तो 9 चौके 36, 12 तिया 36। ये शुरू करेगा तो पहला दिन 4 करेगा, फिर दूसरा दिन 3 करेगा। मतलब 7 काम कितना दिन में हो गया है? 2 दिन में। तो हमें इसके आसपास पहुंचना है। तो अगर 5 से गुना करेंगे तो पहुंच जाएंगे। 7 बचे 35 के आस 35 पहुँच ही गए 36 के आसपास। तो 35 काम कितना दिन में हो गया? इधर भी कर देंगे गुना 5 से तो 10 दिन में हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए कितना? 36 काम। तो एक काम और करना पड़ेगा। लेकिन ये काम करेगा कौन? एक मेन बात तो ये है कि ये काम करेगा कौन। तो ये काम देखिए अब ए करेगा फिर से, क्योंकि ये फिर आ गया अगला दिन। 10 दिन तो खत्म हो गया यहाँ पे, फिर ए करेगा। तो ए तो एक दिन में 4 काम करता है। तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 1/4 दिन में करेगा। तो 36 काम करने में कुल जो समय लगेगा वो 10 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। कितना? 10 सही 1/4 दिन का। तो इसको हम कर लेते हैं इसमें पैक, और ये हमारा 36 काम शो कर देगा। 36 काम कितना दिन में? 10 सही 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ए और बी के बारे में बोला है 5 दिन। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता था, ये पूछा है। जो जो बात बोला है वो सभी पॉइंट को हम लोग लिखते जाएंगे, आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा तरीका है लेकिन एक बेहतरीन तरीका समझिएगा कि ए और बी मिलके एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। मतलब कुल काम होगा कितना? ए और बी अगर दोनों अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार से करे तो 5 दिन में कर देगा। इस तरीक़ा से बता रहे हैं, समझिए। समझने का इसमें ये है कि आगे पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन एक साथ तो काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया। तो कुल काम हमारा था कितना? इतना ही टोटल वर्क। लेकिन हुआ क्या, इसमें से घटा देंगे क्योंकि 3 दिन का काम, तो 3 दिन में कौन? ए और बी साथे शुरू किया था, लेकिन 3 दिन के बाद बी छोड़ दिया। तो 3 दिन में ए और बी इतना काम कर लिया होगा। मतलब शेष जो काम बचेगा वो बचेगा 2 इंटू ए प्लस बी। डायरेक्टली भी लिख सकते थे ये, यहाँ ये सिंबल नहीं देते तो भी आप लोग अगर इतना क्वेश्चन कर लिए, लास्ट पे हम लोग पहुँच चुके तो समझ में आ ही रहा होगा। ये हमारा अब इतना ही काम बचेगा। इस काम के बारे में क्या बोला? इतना ही काम बचेगा यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा होगा। अब तो बी काम छोड़ दिया है, तो ये जो शेष काम, ये जो बचा हुआ है, ये शेष काम 2ab 2 इंटू ए प्लस बी, ये काम को करेगा 3 ए अकेले। क्यों? क्योंकि बी तो काम छोड़ दिया है। क्वेश्चन बोला है ना 3 दिन बाद पूरा हो जाता है, तो 3 दिन बाद कौन करेगा? क्योंकि बी तो काम छोड़ चुका है, तो ए करेगा। कितना काम? इतना ही काम बचा हुआ, क्योंकि 3ab काम 5ab था, 3ab खत्म हो गया, 2ab बचा। इस काम को अब ए करेगा कितना दिनों में? 3 दिनों में। पूरा हो रहा है 3 दिन करेगा। यहाँ से लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहे तो अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात की अगर बात की जाए तो 3a उधर जाएगा तो हो जाएगा 2a, a हो जाएगा 2a घट के, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2b। तो a बटा b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2/1।
कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर बी अकेले बी को करवा दे तो यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा, हमसे ये पूछा है। तो हमारा कुल काम है कितना, तो आप लोग बोलिएगा ये 5 × A + B था, बोला था ना ए बी मिलकर 5 दिन में करता है। तो 5 × A + B कुल हमारा काम था। बोल रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी से भाग कर देंगे। ठीक है, अब A + B, ए का कितना क्षमता है यहाँ देखिए निकाल चुके। ए का क्षमता 1 यूनिट है, बी का क्षमता ए का क्षमता 1 है और बी का क्षमता ए का क्षमता 2 है और बी का क्षमता 1 है। दोनों मिला कितना हो गया 2 1 3। तो ए बी का क्षमता हो गया 3 और 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15। और नीचे में बी का कितना है, ये बी का तो 1 ही है, एक दिन में 1 काम करेगा तो 1। तो आज इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 15 दिन। मतलब बी जो है अकेले काम करे तो 15 दिन में कंप्लीट करेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73, देखिएगा। ए और बी ने एक काम 800 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली। ठीक है, 800 में लिया है, ठीक है करेंगे। ए अकेले 6 दिन में कर सकता है। ए के बारे में बोला है कि ए अकेले करे तो 6 दिन में कर सकता है। बी अकेले 8 दिन में, बी अगर अकेले करे तो 8 दिन में इस काम को फिनिश कर सकता है। सी की सहायता से करे 3 दिन, बोला है ए + B + C, मतलब ए बी जो है सी की सहायता अगर ले तो 3 दिन में पूरा कर देता है, तो 3 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आगे बोला है इस कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त राशि में ए का हिस्सा पूछा है। तो जो भी रुपया मिलता है वो इसके कैपेसिटी के अनुसार पे मिलता है। तो पहले कुल काम से कैपेसिटी पता चल जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा वही उसका कैपेसिटी होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 6 = 6, 6 8 24। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24 और 3 × 8 = 24। अब देखिए ए का कितना, ए और बी और सी तीनों का पहले निकालेंगे। ए का कितना है, एक दिन का काम 4 है तो 4 है। बी का एक दिन का काम कितना है 3 है, तो तीनों मिला के कितना है 8 है। जबकि ए और बी का तो 4 3 7 है। इसका मतलब सी का जो एक दिन का काम है वो 1 यूनिट है। क्षमता भी यही होगा। हमें बोला है ए का हिस्सा कितना होगा उस रुपया में, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा। तो कुल रुपया है कितना 800। इसका टुकड़ा कितना करना है, देखिए 4 3 7 1 8 टुकड़ा करेंगे तो 8 टुकड़ा। इसमें हमें किसको रुपया देना है कि निकालना है, ए का हिस्सा, तो 4 से गुना कर देंगे। काटेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400। मतलब ए का जो हिस्सा हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। 77 क्वेश्चन है, आज हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन है 74 नंबर, क्या है 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है। 10 वो महिला है तो m है, किसी काम को 8 दिनों में करती है तो 8 दिन में। 8 पुरुष उसी काम को 12 दिन में, मतलब इसी काम को, मतलब इतना ही काम को 8 को अगर p मिलाते हैं पुरुष तो 12 दिन में करता है तो 12। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले का अनुपात, मात्राओं का अनुपात, कितना काम करेगा उसकी मात्राओं का अनुपात। तो 8 से 8 गया, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो m/p कितना आ गया, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 5, यही ना जाएगा 6/5। किससे किसका अनुपात पूछा, देखिएगा कि एक पुरुष और एक महिला, मतलब पहले p और m का अनुपात पूछा है। तो पुरुष अनुपात महिला पूछा है। पुरुष तो 5 यूनिट है तो 5 यूनिट, महिला 6 यूनिट है। मतलब पुरुष एक दिन में 5 काम करेगा, महिला एक दिन में 6 काम करती है। तो यही इसका अनुपात हो गया कितना 5:6। 5:6 तो ऑप्शन डी में यही पूछा है ना, एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए। हाँ, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। कोई दिक्कत कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका होता है रेशियो निकालने का, बहुत चीज़ समझा चुके हैं। कोई विद्यार्थी अगर नहीं समझाए तो वो हमसे पूछे, डिस्कशन करे, करना ज़रूरी है सभी चीज़ में। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, काफ़ी है क्या इस क्वेश्चन में, इतना लंबा दिख रहा है क्वेश्चन। श्याम और सुंदर एक काम को इतना श्याम जो है, श्याम SH लिख देते हैं। श्याम जो है 16 दिन में करता है। और सुंदर के बारे में बोला है, सुंदर जो है वो 24 दिन में करता है। आगे, श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर के साथ जुड़ गया।
पहले कुल काम निकालेंगे। आगे क्या बोला है, दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ कार्य किया, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा हमें ये बताना है। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका क्या, कि कुल इसका काम कितना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। तो 16 तिया 48, 24 दूना 48, ठीक है। आ गया। बोला है 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ा है, मतलब 10 दिन के बाद ना सुंदर SU जुड़ा है। तो 10 दिन तक तो ये अकेले किया है, तो 10 दिन तो काम किया है, तो 10 दिन प्लस, लेकिन 10 दिन में काम कितना हुआ होगा, कुल काम कितना था 48 माइनस 10, और 10 दिन में कितना काम होगा, एक दिन में श्याम जो है वो 3 काम, सुंदर के बारे में बोला है क्या, 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ा, मतलब पहले श्याम अकेले कर रहा था। देखिए श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ गया। तो श्याम तो एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिन में कितना करेगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48, माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसमें घटा देंगे 10 तिया 30, तो बचेगा कितना, कुल 18 काम। अब 18 काम को दोनों मिल के करेगा, तो 18 तो काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों 3 2 5 काम, तो 5 से भाग कर देंगे, कितना 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 3 18, इतना दिन एक्स्ट्रा लगेगा, दोनों मिल के करेगा तब। तो अब 10 दिन तो पहले लगा था जो कि श्याम अकेले किया था, और 3 सहित 3/5 दिन और लग गया। तो कुल समय का बात किया है, कुल समय हो गया 13 सही 3/5 दिन, 13 सही 3/5 दिन का लगेगा, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचा ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा है 76। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, 3 वो पुरुष है, ठीक है, कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में। आगे, जबकि 6 महिलाएं 5 दिन में कर सकती है। जब इसी काम को 6 को अगर महिला मिलती है तो 5 दिन में कर सकती है। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगी, बहुत आसान है। क्या बोला है, 5 महिला और मतलब प्लस 3 गो पुरुष, पुरुष का मतलब पी कितना दिनों में करेगा। तो पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। तो 6 से 6 खत्म, तो P/M का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा 3/5 आ जाएगा। मतलब 3 पुरुष का क्षमता जो एक दिन में 5 काम करने का है, महिला का एक दिन में 3 काम करने का है। तो हम यहाँ से कुल काम तो हमारा ये था, तो कुल काम क्या है तो यहाँ से पता कर लेते हैं। तो 3P का मान है 5, गुना 6 था तो 6 बटा किससे करवाना है, 5 महिला कितना है 3 क्षमता है, प्लस 3 पुरुष का क्षमता कितना है 5, 5 या 15, 5 या 15, 15 15 30 यूनिट से करेगा एक दिन में 30 काम। तो 5 या 15, 15 दूना 30, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। इसका मतलब है कि 3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा यदि 5 महिला और 3 पुरुष इस काम को करे तो। ये काम दोनों सेम ही है, तो किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो 3 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आज का भी, क्योंकि अब क्वेश्चन ही नहीं है। कल आप लोगों के लिए हम पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में इवनिंग से, आज इवनिंग से ही आप लोगों का पार्टनरशिप शुरू हो जाएगा। अभी तो मॉर्निंग है ना, इवनिंग से पार्टनरशिप। चलिए कर लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 28 इतना 35 दिन में कर सकता है। कितना दिन में, 28 और 35 दिन में। मतलब ए जो है किसी काम को 28 दिन में कर सकता है और बी जो है किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। आगे ए से शुरू करके बे एक एक दिन छोड़ के काम करता है। ए से शुरू किया है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, इसी प्रकार चलते रहेगा। तो हम देख लेते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो पहले कुल काम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। अब एलसीएम में हम इतना 35 दूना 70 उतर होगा नहीं। सबसे आसान तरीका 7 तो दोनों में है, 7 होगा। 7 चौके 28 इधर है, 7 पचे 35 इधर है, तो पूरा लिख दिए। देखिए 7 पचे 35 भी हो गया, 7 चौके 28 भी हो गया। इस प्रकार से भी एलसीएम लिखते हैं। तो 28 दिन में इतना काम करता है, तो 28 से 28 गया तो बच गया 5, इधर 35 से 35 गया तो बच गया कितना 4। ठीक है, कौन शुरू कर रहा है, ए। तो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी का बात करें, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये 9 काम हो जाएगा। तो ये 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 4 9 काम। अभी इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 4 9 काम कितना दिन में हो जाएगा, 2 डेज में, 2 दिन में। कितना 9 काम, 1 सेकंड, इसको थोड़ा, अबे यहाँ पे मुँह निकल गया इसका। 9 काम, कितना 9 काम 2 दिन में।
पूछा क्या है कि कितना समय लगेगा, कुल काम है कितना, एक बार गुना कर लो अब इसको। 5 चौक 20, 7 दूना 14, 140 आ गया। कितना आसान हो गया एलसीएम निकालना। 140 के पास पहुंचाना है इसको, 9 काम को। कितना से गुना किया जाए, अगर 10 से करेंगे तो 90 होगा। 12 12 नमा, हाँ नहीं 12 नमा नहीं 108 होता है, नहीं 14 नमा 126, 15 नमा 135, हाँ आ गया 15 नमा। 16 नमा 44 नहीं, 15 नमा, इधर भी 15 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 15 नमा 135, तो 135 इधर हो गया 15 दूना 30, मतलब 30 दिन में 135 काम होगा। तो लास्ट दिन ए से शुरू किए, बी करेगा 31वां दिन काम, फिर 31वां दिन कौन करेगा, ए तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 काम कर देगा एक दिन में, मतलब कुल समय 31 दिन का हो गया। यहाँ देख सकते हैं कुल समय जो हमारा है वो 31 दिन का भी हो गया और कुल काम 140 हो भी गया। तो कुल काम कितना है 140, और यहाँ पे देख सकते हैं कुल हमारा कितना आ गया ये 31 दिन। 31 दिन, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 31 दिन यहाँ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए 31 दिन बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पार्टनरशिप आप लोग बोले थे, आपके डिमांड पे शुरू हम सोच रहे हैं पार्टनरशिप ही कर देते हैं। वैसे हम सोचेंगे कि आप पार्टनरशिप ही शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग को चाहिए भी, एग्ज़ाम भी होगा ही आप लोग का। तो 2-3 क्वेश्चन जितना भी आप लोग का, अगर आज ही कल में एग्ज़ाम नहीं है तो सभी क्वेश्चन हो जाएगा। आज कल में भी एग्ज़ाम है तो पार्टनरशिप हम एक टाइम में तो 10-15 क्वेश्चन करवा ही देंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आप लोगों का। चलिए मिलेंगे पार्टनरशिप के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।